देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। टोटल रबिश। 000 कहां से आया? आई डोंट अंडरस्टैंड। दुकान के पटरी पे तख्ते पे सोते हैं, उनको दे आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम इनको वोटिंग राइट देंगे। एक बात मैं बता दूं, मैं 10 साल इस बीजेपी में रहा, इतनी बड़ी पार्टी है वो, हमने तो बेरा नहीं बात करती ऐसी, लेकिन मन में कसाई होता है, जो कसाई हो भी वो सीधा चुनाव लड़े हैं। असदुद्दीन अवैसी, हाँ, सीधा चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों की आलोचना की है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भी आलोचना किया और जो लालू एंड कंपनी है उसकी भी आलोचना किया और उनको सफलता मिली है। कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। दोस्तों, वोटों की बेईमानी और चोरी से लोकतंत्र की बुनियाद को खोखली करने का जो कुचक्र है वो लोकतांत्रिक देशों में बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है। और खास तौर पर चुनाव आयोग की जो इस देश में भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं। हम अपने आस पड़ोस के देशों में अगर देख लें कि हालात क्या हुए हैं, अभी चंद महीनों पहले नेपाल का हाल हमने देखा, किस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी जान बचा करके भागनी पड़ी, किस तरीके से बांग्लादेश में पूरा बांग्लादेश जल रहा है, ढाका जल रहा है, यह हमने देखा। आज बात एक ऐसे चुनाव आयुक्त की करेंगे जो भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव आयोग के खिलाफ एक लोगों में गुस्सा है, राजनीतिक दलों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो कम से कम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को एक साथ ला करके खड़ा कर देता है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई अभी कुछ दिन पहले की यह खबर है और यह खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मौजूदा सत्ता के मद में बैठे, सत्ता के छांव में बैठे उन बड़े अफसरों, ताकतवर संस्थानों के बड़े अफसरों को यह बात सोचनी चाहिए कि कानून का शिकंजा सिर्फ पद तक सीमित नहीं रहता, वो पद से परे है। आप पद पर रहें चाहे नहीं रहें, आपको छोड़ेगा नहीं अगर आपने किसी भी षड्यंत्र में, लोकतंत्र को खत्म करने में अगर जरा सा भी आपने कंधा लगाया है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के तमाम ऐसे अधिकारियों को यह तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से बांग्लादेश के इस पूर्व चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया गया। लोगों ने जूतों से पीटा, लिटरली जूतों से पीटा। खबरें आई थी, अखबारों में खबरें आई थी, अंडे मारे गए थे। चुनाव में हेराफेरी करने का इन पर भी आरोप था। और बिहार चुनाव में हेराफेरी की तस्वीरें आप सब देख रहे होंगे, किस तरीके से बिहार चुनाव में तमाम बड़े नेताओं के वोट 1 लाख से कम आए ही नहीं, किस तरीके से एसआईआर के नाम पर जहां जहां जितने वोट काटे गए उससे ज्यादा के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट चुनाव जीत गए। किस तरीके से चुनाव से पहले 41,000 करोड़ रुपया रेवड़ियों की तरह बिहार में बांट दिया गया और चुनाव आयोग खामोश मूक दर्शक बना देखता रहा। ज्ञानेश कुमार जैसे चुनाव आयुक्तों के कार्यप्रणाली और क्रियाकलाप को देख करके टीएन शेषन और सुकुमार सेन जैसे लोग, उनकी आत्माएं अपना माथा पीट रही होंगी, क्योंकि ये दो वही चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने चुनावी लोकतांत्रिक मर्यादा को और पुख्ता करने का काम किया था। उन दिनों चुनाव, आप समझिए कि सुकुमार सेन जैसे जो चुनाव आयुक्त थे, कैसे विदेशों में उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए उनको बुलाया गया था। किस तरीके से टीएन शेषन जैसे लोगों के सामने नेता थर-थर कांपते थे और किस तरीके से एक ये चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने सीधे तौर पर सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ा, लड़वाया नहीं, चुनाव लड़ा। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रोफेसर इलाहाबादी लिख रहे हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पीटा, उन्हें अंडे मारे गए, चुनाव में हेराफेरी का आरोप, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। यह सब बांग्लादेश की बात है।
कुछ दिन पुरानी ये खबर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, और इस खबर को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मौजूदा वक्त में चुनावी व्यवस्था में, भारत की चुनावी व्यवस्था में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। चुनाव आयोग की भूमिका पर पूर्व चुनाव आयुक्त, इसी देश के पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का एक बयान है जो ज्ञानेश कुमार के 00 वाले कांड पर उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। आप देखें जरा ये वीडियो। देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। टोटल रबिश। 000 कहां से आया? आई डोंट अंडरस्टैंड। दुकान के पटरी पे, तख्ते पे सोते हैं, उनको दे आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम इनको वोटिंग राइट देंगे। और एड्रेस इनका क्या होगा? जिस दुकान के तख्ते पे ये सोते हैं उस दुकान का नंबर उनका एड्रेस होगा। अच्छा, इस बीच महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने, निकाय चुनाव से पहले वहां पर फिर से आरक्षण वाला गेम शुरू हो गया है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर जरा सा भी इधर उधर हिले तो पूरा का पूरा चुनाव निरस्त कर दूंगा। यह आज तक की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कुछ इसमें कहा गया। बताया गया अगर तर्क यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और कोर्ट कुछ न करे तो हम चुनाव ही रोक देंगे। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको पता है कि अगले महीने से स्थानीय निकाय चुनाव होने और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी जारी की है महाराष्ट्र सरकार को और तमाम सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स को जो आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और यह भी बताया गया कि 50% से ज्यादा अगर आरक्षण की सीमा पार हुई तो जो है इसका खामियाजा बुरा होगा। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताकीद करा दी। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के अब एक तरीके से रुझान आने लगे हैं, नतीजों के रुझान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होता नहीं है कि चुनाव और राजनीति आपको कातिल भी बना देती है कई बार। ये जो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थाना कैंट है, ये मध्य प्रदेश के गुना जिले का है। यहां पर दो मामा और राजेश और तूफानी ने अपने भांजे शंकर को जो है इतना पीटा कि वो मर गया। और बात सिर्फ क्यों थी? क्योंकि दोनों मामा जो है वो सपोर्ट करते थे जेडीयू को और उधर जिसको मारा वो आरजेडी को सपोर्ट करता था। पूरी कहानी देखिए आपकी स्क्रीन पर है। काश लिखते हैं कि बिहार चुनाव में बहस में दो मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मारा। मध्य प्रदेश के गुना जिले में दो मामा भांजे राजेश और तूफानी अपने भांजे शंकर को शराब पी रहे थे। ये तीनों बिहार में चुनाव को वोट डालने के बाद गुना की पुलिस लाइन में बन रहे नए क्वार्टर्स पर मजदूरी करने गए थे। शराब के नशे में ये वो लोग बिहार के चुनाव के नतीजों पर बात करने लगे। राजेश और तूफानी जनता दल यूनाइटेड का समर्थक था जबकि शंकर आरजेडी का। अचानक राजेश और तूफानी आरजेडी नेता तेजस्वी के बारे में अपशब्द कहा और इस पर शंकर भड़क गया। बहस इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू हुई और दोनों मामाओं ने मिलकर के शंकर को बुरी तरीके से पीटा। झगड़े में उन्होंने शंकर के मुंह में कीचड़ भरे पानी में दबा दिया जिससे उसकी सांस रुक गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका मुद्दा बड़ी तेजी से बिहार में उठाया गया था, पलायन का, माइग्रेशन का। और ये वही माइग्रेंट वर्कर्स थे जिनको सत्ता मिलनी चाहिए थी, जिनको कुर्सी मिलनी चाहिए थी, उनको मिल गई। लेकिन मरा कौन? समर्थक। मरा कौन? वोटर। और उसका कुछ नहीं हुआ। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक तस्वीर जो सीधे तौर पर बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का रास्ता आने वाले दिनों में और मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ना शुरू हो चुका है। यह जरा लेटर देखिए। इस लेटर में देखिए क्या बताया गया है। इसमें संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को ऑब्जर्वर बनाया गया है, केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और उनके साथ में अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति को जो है सह पर्यवेक्षक। यानी कि यह तस्दीक करता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सियासत में केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जा रहा है। यह इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली आला कमान की तरफ से इतने आसान और सहज नहीं होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कद धीरे धीरे बढ़ाना 2027 के चुनाव के नजरिए से भी कई मायनों में इसको अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों,
इसी पर अभिषेक उपाध्याय ने पूरा ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा। बताया गया कि बिहार जिताने में अहम भूमिका निभाने वालों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की एक और महत्वपूर्ण भूमिका। केशव बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बिहार में जमकर काम किया और निषाद वोटों के ध्रुवीकरण में चुपचाप अपना अहम योगदान दिया। यथार्थ सिर्फ इतना है कि भूमिकाएं सूचना और विज्ञापनी प्रचार प्रसार से नहीं बल्कि जमीन पर असल किरदार से तय होती हैं। यह बात किसके लिए कही गई है यह आप समझ सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि आने वाले वक्त में जो मैंने कहा वो स्थितियां यूपी में बदलने वाली हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता पूर्व मंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को कसाई कह दिया है। उनके नेताओं को कसाई कह दिया है। सुन लीजिए आपको। एक बात मैं बता दूं, मैं 10 साल इस बीजेपी में रहा, इतनी बड़ी पार्टी है वो, हमने तो बेरा नहीं बात करेंगे अच्छी 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 अच्छी, लेकिन मन में कसाई होता है। जो कसाई हो भी बकरा काटेगा मुर्गा काटेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज का काम है। और ये तो कसाइयों का भी मैंने देखा। इस बीच एक और बयान आया ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से आइडियोलॉजिकली अपने आप को अलाइन नहीं करती है, उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए जरा एक बार। वो सीधा सीधा चुनाव लड़े हैं, असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, सीधा चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों की आलोचना की है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भी आलोचना किया और जो लालू एंड कंपनी है उसकी भी आलोचना किया और उनको सफलता मिली है। कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। सीधी बात करते हैं आप? सीधी बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगता है भाजपा के बी टीम। अब ये आप है ना, अब वो जब चुनाव जीत गए तो भाजपा की बी टीम है। अब आप मायावती को भी बी टीम बताएंगे। इस बीच तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने एक तस्वीर जारी की दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के, और इसके बाद लोगों ने उसी की तस्वीर पर उसको आईना दिखा दिया। ये वीडियो उसने जारी किया, जरा देखिए। ये जो वीडियो उसने देखा चलते हुए, इसने लिखा कि दिल्ली की हवा ने हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन मैंने भी सुबह की वॉक शुरू कर दी है। मास्क लगाकर लंग को पेप टॉक दिया और निकल पड़ा। ये बात था। अब इस पर राहुल गांधी 2.0 लिख रहे हैं, ऐसी फोटो क्यों नहीं डालता तिहाड़ी। अब ये तस्वीर देखिए, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है, कुछ सालों पहले की, जब इसने लिखा था कि प्रदूषण के मुंह से मुंह बंद, अब हम सवाल कैसे पूछेंगे। यही तो है इसलिए इमरजेंसी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने ज्यादा प्रदूषण में अब सवाल किससे पूछेगा और कैसे पूछेगा तिहाड़ी। इस तरीके के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि अब ऐसी फोटो क्यों नहीं डालता तिहाड़ी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही तूने प्रदूषण के साथ साथ वैसे भी समझौता कर लिया जैसे जिंदल के साथ तूने किया था। आपको याद है ना वो जिंदल वाला केस, जब से इनको तिहाड़ी बोला गया, 200 करोड़ मांगने गए थे। खैर, अब इसको लेकर के एक और तस्वीर देखिए हिंदुस्तान की। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी एम्स, डॉक्टरों ने कहा बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वस्थ लोग भी हो रहे हैं बीमार। इतना जबरदस्त प्रदूषण जो है हो गया है दोस्तों। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां पर बेंगलुरु मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले बीएस राजीव, 62 साल का बीएस राजीव निकला और उसको बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं है। ये ट्वीट देखिए मोहम्मद जुबैर का। बेंगलुरु पुलिस अरेस्टेड बीएस राजीव 62 फॉर allegedly sending a bomb threat email to Bengaluru Metro Rail Corporation Limited warning of a station blast. Investigation revealed that Rajiv mentally unstable. The threat was confirmed to be a hoax. ये बताया गया। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं। बिहार में भी आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है और चुनाव आयोग पर तगड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।